दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का तो चल ही रहा है, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता को लेकर भी लगातार अपडेट आ रहे हैं और बहुत जल्द इसकी अधियाचना भेजकर इसकी प्रोसेस कराई जाएगी। तो इसी संदर्भ में कंप्यूटर भर्ती को लेकर आज के अखबार में कुछ अपडेट्स आए हैं, जो नियमावली अपडेट हुई थी उसको लेकर और उसके कुछ कारण को लेकर। तो दो तीन चीजें जो इसमें आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं। तो बेसिकली सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती में बीएड जरूरी नहीं है, और इसको क्यों किया गया और इसकी भीतर क्या क्या चीजें हैं उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड जो सहायक अध्यापक भर्ती है उसके लिए नई नियमावली में समकक्ष अर्हता का तो विवाद समाप्त कर ही दिया गया। समकक्ष मतलब आप समझ गए, पहले समकक्ष लिख दिया जाता था तो उस पर कोर्ट में चीजें चल जाती थी कि भाई समकक्ष तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वर्ड को ही हटा के क्लियर कट कर दिया गया और साथ ही साथ कुछ विषय में बीएड की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। कंप्यूटर विषय में बीएड की अर्हता को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए कंप्यूटर थोड़ा सा अलग टाइप की डिग्री है। कोई बीई बीटेक करता है तो जरूरी नहीं है कि वो बीएड किया हो। तो ये पिछली बार था जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आई है। तो उसको हटा दिया गया। ये एक बड़ी राहत मिली है ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी माध्यम से अगर कंप्यूटर आप किए हुए। तो वहीं कला विषय में, ललित कला में भी जो है स्नातक के जो अभ्यर्थी हैं, है ना, बीएफए के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि कंप्यूटर और कला विषय में अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। पहले कंप्यूटर विषय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीएड या समकक्ष उपाधि अनिवार्य थी। इसके साथ कंप्यूटर विज्ञान में आपको वही जो बीई बीटेक या कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक इत्यादि, और जो आपका ए स्तरीय पाठ्यक्रम होता है उसके साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए थी। इन साथ में बीएड मैंडेटरी था। तो यानी अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री है। तो अब क्या होगा कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो अधिमानी अर्हता के रूप में आपको वेटेज दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपको बीएड की डिग्री है। तो यदि बीएड की डिग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अब मैंडेटरी नहीं रहा और सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए आप मान्य होंगे। लेकिन आपको वेटेज नहीं मिलेगा। बीएड जिनको है उनको वेटेज मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना बीएड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अब सारे लोग फॉर्म भर पाएंगे बीएड नहीं है तो भी। वहीं सहायक अध्यापक कला के लिए भी कहा गया है कि अभ्यर्थी बीएफए है तो बीएड की उपाधि अधिमान्य अर्हता होगी, वही प्रेफरेंस होगा। यानी बीएफए की उपाधि वाले अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक कला की भर्ती में बीएड की डिग्री होने पर वेटेज मिलेगा, लेकिन बीएड की डिग्री ना होने पर भी अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। या फिर अभ्यर्थी के पास एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि है तो उसके लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। तो कला की बात हो गई। लेकिन कंप्यूटर में यह चीज क्यों किया गया है, तो बेसिकली पिछली बार जब 2018 में फॉर्म आया था तो उसमें 98% पद खाली रह गए थे। वो ये हुआ क्यों था, बेसिकली क्योंकि वहां पे बीएड अनिवार्य था। और हुआ क्या कि 2018 में आया था और इसमें 1673 पद में से 1637 पद खाली रह गए थे, और कुल पदों में पुरुष वर्ग के 898 और महिला वर्ग के 775 पद शामिल थे। इनमें पुरुष वर्ग के 36 और महिला वर्ग के 6 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि आमतौर पर बीई बीटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक करने वाले छात्र जो है वो बीएड नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र ने फॉर्म भर दिया था, इसलिए 98% करें, 98% नहीं हुआ। तो बेसिकली मैक्सिमम लोगों का था ही नहीं बीएड, तो इस वजह से वो 98% हुआ। और वैसे भी सारी पदें मैक्सिमम तो खाली ही रह गई। तो ये जितने भी पद हैं आपको पुराने वाले और जो नए पद सृजित हुए हैं या खाली हुए हैं, उन सब को मिलाकर अब जो एलटी ग्रेड की भर्ती आपको आएगी, जिसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया था कि अगले महीने से ही इसकी प्रोसेस की सूचना है। अच्छा, यूपी में लगातार पहले से भी कई अपडेट आई है कि प्रक्रिया तेज हुई, ये हुई वो, लेकिन अभी चूंकि ऑफिशियल नियमावली पर काम हो रहा है तो इसको आप बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आगे इलेक्शन का भी टाइम है। तो इसमें आप जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से करिए। और हम आपको इस बात का कमिटमेंट करते हैं कि जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, आपके पढ़ाई के लिए, चीजों के लिए जितनी भी चीजें होंगी यूट्यूब पर आपको निःशुल्क होंगी और बैचेस वगैरह भी होंगी, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का देख रहे होंगे, अच्छा ये न्यूज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। अभी जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का आपको पता है कि परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए भी कोई अभ्यर्थी हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि हम लोग बहुत ही एक्सक्लूसिव बैचेस, बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल फीस पर उपलब्ध करा रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर जाना है, आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है DH सर, और या डायरेक्ट नीचे भी लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी लिंक मिल जाएगा। और आने वाले समय में जो भी भर्तियां हैं कंप्यूटर की,
इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए। और एकदम अब इस बार सिलेक्शन लेना है, खास करके जो कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो इसका आप लोग को ऑल द बेस्ट एडवांस में, और कोई भी अपडेट आएगा तो हम लोग आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।